Beyblade, Beyblade, let it rip. Fight नहीं, हम शुरू करें. Metal, हम spin करें. डर को तो भूल जा, अब आगे तो बढ़ जा. Beyblade, Beyblade, let it rip. Beyblade, Beyblade, let it rip. दिखा दे कितना है दम, तू किसी से नहीं कम. तूफान सा बन जा, आंधी बन के आया है इस बार Metal Fusion. Beyblade, Beyblade, let it rip. Metal Fusion हम करें. Beyblade, Beyblade, let it rip. यही है Beyblade, let it rip. वो बच्चे अभी कहाँ पर हैं? एक्सपेरिमेंट रूम में कुछ गड़बड़ के संकेत मिले हैं। ओह अच्छा। 3 बच्चे हैं, सुबासा, यू और मडोका, जो जा रहे हैं एरिया B4 में। यानी जैक उन्हें रोक नहीं पाया। लगता है जिंगा, मासामुने और कियोया पहले ही एरिया B6 पार कर चुके हैं। स्पाइरल कोर उनके काफी करीब है मिस्टर जिगुरात। स्पाइरल कोर पास ही होगा। हम आ रहे हैं टॉबी। अब तुम बच नहीं सकते। तुम मेरे रास्ते में हो, सामने से हट जाओ। बहुत ही जिद्दी बच्चे हैं, लेकिन फिर भी वो स्पाइरल कोर तक पहुंचकर उसे डैमेज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हेडिस का गेटकीपर वहां उनका इंतजार कर रहा होगा। बेब्लेड वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में हमें जो डेटा मिला है उसके मुताबिक हमने डेमियन की पावर को बढ़ा दिया है। मैं मानता हूं कि जिंगा की काबिलियत देखकर मुझे हैरानी हुई थी, पर अब डेमियन को पहले से ज्यादा ताकत मिल गई है और मुझे यकीन है कि अब ऐसा कोई ब्लेडर नहीं है जो इसे हरा सके। हाँ? वो क्या है? यही है वो? टॉबी! मासामुने! क्या? हाँ? ये कौन सी जगह है? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। आगे रास्ता भी बंद है। हाँ? हे! खोलो इसे! ये तो एक जाल है। हमें यहाँ से निकलना होगा। मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था। हाँ? डेमियन! मैं भी सोच रहा था तुमसे कब मुलाकात होगी। सॉरी दोस्तों, पर मैं अब तुम लोगों को कहीं नहीं जाने दूंगा। तुम लोग यहाँ पर फंस चुके हो, अब मुकाबला करो। बिल्कुल नहीं, हमारे पास तुम जैसे जोकर से मुकाबला करने का टाइम नहीं है। हमें यहाँ से निकलकर टोबी को बचाना है, समझे? मुझे पता है तुम्हारा प्लान क्या है, पर फिर भी फिर से कियोया, नाइस शॉट। तुम दोनों यहाँ से आगे जाओ। हाँ? पर हम तुम्हें इससे मैं अकेले निपटता हूँ। कियोया, तो तुम कहना चाहते हो कि तुम मुझसे अकेले मुकाबला करोगे? इस बारे में एक बार और सोच लो मेरे दोस्त। तुमसे मुकाबला करना मेरे लिए प्रैक्टिस करने जैसा ही होगा। वैसे कहीं तुम मेरे लियोन से मुकाबला करने से डर तो नहीं गए? डर गया और मैं? तुम बहुत फनी हो कियोया। ओके, अगर तुम यही चाहते हो तो मैं तुमसे मुकाबला करूंगा कियोया, पर अगर कहीं तुम हार गए तो छोटे बच्चे की तरह रोना मत। हारने वाला मैं नहीं बल्कि तुम हो। हे, तुम दोनों यहाँ बस खड़े मत रहो, चलो आगे जाओ। चलो चले जिंगा। हाँ कियोया, सब तुम्हारे हाथ में है। अब वक्त बर्बाद मत करो, क्योंकि मुझे तुमसे निपटने के बाद तुम्हें हराकर उन दोनों जोकरों को भी पकड़ना है। तुम मुझे हराओगे, तुम्हें यकीन है? हाँ बिल्कुल, मेरा मतलब तुम कमजोर हो ये मैं जानता हूँ। वर्ल्ड चैंपियनशिप के बाद से मैंने अपनी ताकत जिंगा के मुकाबले 10 गुना ज्यादा बढ़ा ली है। जिंगा मुकाबले के दौरान जितना स्ट्रांग था, अब मैं उससे ज्यादा स्ट्रांग हूँ। तुम जिंगा के खिलाफ कभी नहीं जीते हैं ना, इसलिए तुम मुझसे तो कभी नहीं जीत पाओगे। चलो देखते हैं। Come back!
मुझे ये तुरंत खत्म करना है। काबेक्स हेडीज ड्राइव। लगता है तुम्हारा बीस्ट आग से इतना डर गया है कि हिल भी नहीं रहा। तुम हार क्यों नहीं मानते? हो जाने दो इसे राख। ऐसा नहीं होगा। ट्रू लायन गेट फोर्स। हे, तुम भी स्ट्रॉन्ग ब्लेडर हो। मैंने तुम्हारे बारे में गलत सोचा, पर फिर भी जीतूंगा तो मैं ही। आखिरकार काबेक्स तुम्हें हेडीज में डाल ही देगा। वो तो हम देख लेंगे। लियोन, जाओ उसे मारो। काबेक्स बूस्ट मोड में है, उस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। क्या भी खत्म नहीं हुआ? हाँ? बस इतना ही दम है? मेरे काबेक्स पर कचरा फेंक रहे हो, वो भी इसलिए क्योंकि तुम मेरे बेब्लेड को हरा नहीं पा रहे। असली अटैक तो अब शुरू होगा। इससे निपट कर दिखाओ। तो ये है तुम्हारा नेक्स्ट मूव। हाँ, कचरा फेंकने से थोड़ी ज्यादा ताकत दिखाई दे रही है इसमें। बहुत क्यूट है। मारो उसे। जाओ लियोन। चौंक गए हाँ? बस थोड़ा सा। अब ये कैसा है? तो अब हुआ ना मुकाबला खत्म? मुझे ऐसा नहीं लगता। सच कहूं तो तुमने काबेक्स को बहुत अच्छी टक्कर दी है। अगर मैं नॉर्मल ओपोनेंट होता तो अब तक हार चुका होता, लेकिन मैं नॉर्मल ओपोनेंट नहीं हूं। मैं हूं वो चुना हुआ बंदा जिस पर किए गए हैं ज्यादा से ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स। और काबेक्स एक स्पेशल बेब्लेड है जिसे सिर्फ मैं संभाल सकता हूं। और अब खेलने की बारी मेरी है। राइट स्ट्रेट टू हेडीज। मैं इससे नहीं डरता। लियोन! स्पेशल मूव, ओपन हेडीज गेट। लियोन नहीं! हिम्मत मत हारना लियोन, उससे अपनी ताकत से खींचो। देख क्या हुआ प्यारी बिल्ली, यहाँ आओ, तुम्हारे पास हेडीज के अंदर बहुत सारा चारा है। तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो लियोन। डरने की जरूरत नहीं। कम ऑन, उसे हराओ अभी के अभी। Where am? हेडीज में स्वागत है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम अपनी मर्जी से यहाँ आओगे। शायद तुम्हारा दिमाग खराब है। क्या कहा तुमने? अब इतनी दूर तक आ ही गए हो तो मैं तुम्हारी ज्यादा खातिरदारी करूंगा। तुमने सोचा भी नहीं होगा कि मैं तुम्हें उससे कहीं ज्यादा डराऊंगा और सताऊंगा भी। लियोन नहीं! लियोन! अब तुम्हारी बारी है। मैं तुम्हें यहां से भागने नहीं दूंगा। कियोया? क्या? क्या हुआ जिंगा?
मुझे लगा मैंने कियोया की आवाज सुनी। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, तुम उसकी टेंशन मत लो। चलो चले मासामुने। वो सब था क्या? कियोया, तुम्हें जीतना ही होगा। मुझे तुम पर भरोसा है। क्या हुआ? सारी ताकत खत्म हो गई? क्या हुआ? बहुत दर्द हो रहा है ना? पर मैं क्या करता, तुम खुद मेरे चंगुल में आ गए। तुम अपनी मर्जी से गेट टू हेडीज के अंदर आए हो। कमजोर पड़ने के लिए तुम्हें अपने अलावा किसी और को दोष नहीं देना चाहिए। तो तुम अब भी हिल सकते हो, हाँ? ये मुझे रोक नहीं पाएगा। हाँ? उससे मुझे कुछ नहीं हुआ, बस गुदगुदी हुई। मुझे तुम्हें देखकर तो ऐसा नहीं लगा। तुम्हें खुद को इतना टफ दिखाने की जरूरत नहीं है। बातें करके टाइम वेस्ट मत करो और मेरा सामना करो। मैंने कहा ना, ये मुझे रोक नहीं पाएगा। हाँ, ठीक है फिर। अब तुम्हें इससे भी ज्यादा दर्द दूंगा मैं। Stop X! क्यों? मजा आ रहा है ना? चाहे तुम जितना भी टफ बनने की कोशिश करो, तुम मुझसे नहीं जीत सकते। एक बार तुम गेट टू हेडीज के अंदर आ गए हो, अब तुम बाहर कभी नहीं जा सकते। हंसना बंद करो। तो तुम इस जगह को हेडीज कहते हो? ये मेरी स्पेशल ट्रेनिंग के मुकाबले कुछ भी नहीं जो मैंने जिंगा के लिए की थी, इसलिए ये मेरे लिए किसी मजाक से कम नहीं है। ये तो बहुत ही बचकाना है। ये कैसे हो सकता है? मुझ पे किए गए नए एक्सपेरिमेंट के बाद मैं और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गया हूँ। ये नहीं हो सकता। ऐसा लगता है तुम में बस इतना ही दम है, जोकर। क्या करोगे बेट? इसे टक्कर मारो और गिरा दो। हेडीज को बेट। तुम बस एक बच्चे की तरह हो जो खुश हो गया है क्योंकि उसे नया खिलौना मिल गया है। ये मत समझना कि तुम्हारा ये खिलौना लियोन के खिलाफ मुकाबले में जीत सकता है। इस जगह पर सिर्फ मेरा राज होगा, समझ गए तुम? You don't know how to get your claws dirty. और तुम्हारी यहां एक भी नहीं चलेगी। मैं तुम्हें दिखाता हूं कि असली वार कैसे किया जाता है। ऐसा नहीं हो सकता। इतना डैमेज होने के बाद भी तुम्हारा ब्लेड मुझसे कैसे मुकाबला कर सकता है? ये ताकत एक जंगली शेर की है और जंगल में तुम्हारी मदद करने कोई नहीं आएगा। तुम सिर्फ अपनी ताकत के भरोसे ही यहां रह सकते हो। तुम या तो जीतोगे या हारोगे, यही कुदरत का कानून है। यहाँ टिके रहने का एक ही तरीका है, वो है स्ट्रांग बनना। उसके लिए अकेले रहना पड़ता है, सबसे दूर। ये बहुत चिपचिपा है। हेडीज का बैग। अब तुम बिल्कुल नहीं बचोगे। अगर तुम में हिम्मत है तो मेरा सामना करो। ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं ताकतवर हूँ।
एक बात अच्छे से समझ लो, मैं यहाँ नहीं हारने वाला। मैं नहीं हारूंगा और तुमसे तो बिल्कुल भी नहीं हारने वाला मैं। सही पकड़ा। ये ताकत मुझे एक्सपेरिमेंट से मिली है, कबेक्स की बेशुमार ताकत, यानी मेरी ताकत। लियोन, संभल कर! जंगल में इस ताकत की ऐसी कौन सी खास बात है, और कुदरत के नियमों को कौन मानता है? चाहे तुम जितनी चाहे बकबक कर लो, मेरे खिलाफ तुम कभी नहीं जीत सकते। तुम मेरी ताकत को नहीं हरा सकते। इस जंगल में मेरा कोई भी काम नहीं है। मेरी दुनिया बिल्कुल अलग है। सही समझे। अरेंजमेंट से जो पावर मिली थी वो मेरी पावर थी। सुन रहे हो ना तुम? मैं बन गया हूँ स्ट्रॉन्ग, कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग। जाओ मारो कबेक्स। ये गलत है। बिना ट्रेनिंग किए कोई इतना स्ट्रांग नहीं बन सकता है। इस बार तुम नहीं बचोगे। इस बार मैं खुद तुम्हें हेडीज में डाल के रहूंगा। मैं ये मूव तुम जैसे जोकर पर वेस्ट नहीं करना चाहता था, पर तुमने मेरे लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा। तुम चाहे जो भी करो सब वेस्ट है कि जाओ मारो कबेक्स। True Lion King Force Wall! मुझे लगा था तुम कोई नया मूव लेके आओगे। पिछली बार तुम्हारा यही मूव बेकार गया था। चुप बैठो और सिर्फ देखो। जाओ और उसे खत्म कर दो लियोन। इतना काफी नहीं, ऊपर जाओ और ऊपर। तैयार हो जाओ। स्पेशल मूव, King Lion Reverse Spin Strike! इस बार नहीं, जाओ मारो कबेक्स। मेरा कबेक्स। ओ नहीं, ये कैसे हो सकता है? अगर चिंगा तुम्हारे खिलाफ जीत सकता है तो मेरा जीतना तो बहुत ही आसान था। ये कैसे हो गया? ये नहीं हो सकता। मैं तुमसे हार गया। जो हुआ वो तुम्हारी समझ के परे है। समझने के लिए दिमाग चाहिए। सही कहा ना लियोन? हो गया मासामुने। हाँ, जरूर वही होगा। वो चीज ही होगी स्पाइरल कोर। हमें वो मिल ही गया। हमारे ही है टोबी। जिंगा और मासामुने एरिया B8 पार कर चुके हैं। वो स्पाइरल कोर में जा रहे हैं। डेमियन को आखिर हुआ क्या है? वो B7 एरिया में हिल भी नहीं पा रहा। कियोया बड़ी तेजी से एरिया B8 की ओर दौड़ता चला जा रहा है। यहाँ चल क्या रहा है? जैक और डेमियन दोनों ने ही मुझे निराश किया है, क्योंकि दोनों मुकाबले में हार गए। और हमारे ऑपरेशन का क्या स्टेटस है? स्पाइरल फोर्स की चार्जिंग 60% हो चुकी है। एनर्जी चार्ज लेवल 5% पहुंच चुका है। सब कुछ सही चल रहा है। गुड। अब मेरी दुनिया से बात कराओ। दुनिया वालों को मेरा सलाम। पूरे शहर को आसमान में उड़ता देख आपको पता चल गया होगा कि स्पाइरल फोर्स है सबसे ज्यादा ताकतवर चीज जो दुनिया ने अब तक नहीं देखी। मुझे दुनिया के कोने कोने से ऑफर्स आ रहे हैं इस इन्वेंशन को खरीदने के लिए। लेकिन हाँ, एक और बात, स्पाइरल फोर्स की फुल पावर अभी तक हमने दुनिया वालों को दिखाई नहीं है। और भी अच्छे ऑफर्स आए, इसलिए
मैंने फैसला किया है कि मैं आपको फाइनल ग्रैंड डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाऊं। एक ही झटके में एक पूरा का पूरा आइलैंड मैप से गायब हो जाएगा और जब होगा तब आप देखते रह जाएंगे। इस बार वो आइलैंड को गायब करने वाला है, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहा है? एक कस्टमर आखिर कस्टमर होता है। हम उसे दिखाएंगे कि हम उसे दुनिया की सबसे बेस्ट पावर दे रहे हैं। ये किस तरह की जगह है? क्या यही है स्पाइरल कोर? टोबी, डटे रहो दोस्त, मैं तुम्हें बचाऊंगा, ये मेरा वादा है।